पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके मुल्क भेजने की तैयारी सभी राज्य सरकारों की तरफ से की जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। पुलिस ने प्रदेश में लगभग 5023 नागरिकों की सूची पा ली है, लेकिन इनमें से 107 पाकिस्तानी नागरिक पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी पुलिस स्टेशन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वीजा रद्द होने के बाद सभी पाकिस्तान नागरिकों को राज्य से बाहर भेजा जाए। कौन से शहर से कितने पाकिस्तानी नागरिक गायब हुए हैं और कहां कितने लोग रह रहे हैं और किस तरह से इस पर राजनीति हो रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन से शहर में कितने पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 5023 में से सबसे ज्यादा 2458 पाकिस्तानी नागरिक नागपुर में हैं। दूसरे नंबर पर आता है ठाणे, जहां पर 1106 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। जलगांव में 393, पिंपरी चिंचवाड़ में 290, नवी मुंबई में 239, अमरावती में 117, पुणे में 114, वाशिम शहर में 106, छत्रपति संभाजी नगर और कोल्हापुर में 58 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद है। मीरा भाईंदर में 26, अकोला में 22, अहिल्यानगर और यवतमाल में 14 पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं। रायगढ़ जिले में 17 पाकिस्तानी नागरिक हैं, तो सोलापुर शहर में 17 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इन्हें पुलिस ने ट्रेस किया है। इसके अलावा अमरावती ग्रामीण और छत्रपति संभाजी नगर ग्रामीण में एक पाकिस्तानी रहते हैं। बुल्ढाना में 7 पाकिस्तानी नागरिक पाए गए हैं। धुले में 6 पाकिस्तानी नागरिक पाए गए हैं। लातूर की अगर बात करें तो लातूर में 8 पाकिस्तानी नागरिक पाए गए हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से जगह से कितने नागरिक अनट्रेसेबल हैं। सबसे पहले बात करेंगे नागपुर की। 2458 पाकिस्तानी नागरिक यहां पर है, जिनमें से 25 अनट्रेसेबल है। दूसरे नंबर पर ठाणे है, जहां पर 1106 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिनमें से 33 अनट्रेसेबल हैं और 8 अवैध रूप से रह रहे थे। नवी मुंबई से 2, पुणे से 11 नागरिक ट्रेस नहीं हो चुके हैं। वहीं पुणे में 114 में से 24 नागरिक अवैध रूप से रह रहे थे। वहीं अकोला से 2 पाकिस्तानी नागरिक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। रायगढ़ में आए 17 नागरिकों में से 11 ट्रेस नहीं हो चुके हैं, तो वहीं 2 पाकिस्तानी यहां पर अवैध रूप से रह रहे थे। बुल्ढाना में 7 में से 6 पाकिस्तानी नागरिक अब तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। गोंदिया के 5 में से 5 नागरिक, लातूर के 8 में से 8 नागरिक और नांदेड़ में से 4 नागरिक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। रत्नागिरी और नासिक ग्रामीण में पाकिस्तान से आए एक नागरिक अब तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। शिंदे और फडणवीस के अलग अलग बयान। 107 पाकिस्तानी नागरिकों के ट्रेस नहीं होने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलग अलग बयान सामने आए हुए हैं। फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा है कि खबरें चल रही है कि महाराष्ट्र के 107 पाकिस्तानी नागरिक लापता हैं, यानी जो महाराष्ट्र में आए थे। मैं राज्य का गृह मंत्री होने के नाते ये साफ करना चाहता हूं कि राज्य में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक लापता नहीं है। हर व्यक्ति को ढूंढ लिया गया है और हमने उन्हें वापस भेजने का इंतजाम कर दिया है। उनमें से कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। उनकी वापसी की प्रक्रिया सोमवार तक पूरी हो जाएगी। देखिए, कई बार अलग अलग प्रकार के ब्रीफिंग के आधार पर बयान दिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी नागरिक केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश छोड़कर जाने चाहिए, ऐसे सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया। इसमें से कोई भी बचा नहीं और उनको बाहर भेजने के लिए कंप्लीट ट्रैकिंग चल रहा है। इसका कंप्लीट आंकड़ा जल्दी ही पुलिस आपको देगी। मूल रूप से कंफ्यूजन इसलिए कई बार क्रिएट होता है कि जो पाकिस्तानी नागरिक यानी सिंधी समाज के हिंदू लोग लॉन्ग टर्म वीजा के ऊपर यहाँ पर आए हैं, वो लोगों ने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसलिए उनको इस आदेश के तहत भारत छोड़ने का कोई कारण नहीं है। जो लोग शॉर्ट टर्म वीजा पर आए हैं, ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो है, इनको 48 घंटे में देश निकाला करना था। उसके लिए महाराष्ट्र ने
पूरे तरीके से अपना फर्ज निभाया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस के बोलने के कुछ घंटों बाद ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुल्ढाना में एक रैली में चौंका देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि वीजा लेकर राज्य में आए 107 पाकिस्तानी नागरिक लापता है। शिंदे ने कहा कि मोदी जी और अमित शाह दोनों ने पाकिस्तानी नागरिकों को हमारा देश छोड़ने के लिए कहा है और ये एक ऐसा आदेश है जो हर भारतीय अपने दिल से चाहता है। महाराष्ट्र में 107 पाकिस्तानी नागरिक लापता है। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि वे अपने देश लौट जाएं, नहीं तो पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। लोग गुस्से में हैं। अल्पकालिक वीजा पर आए 1000 पाकिस्तानी नागरिक। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम के अनुसार राज्य में 1000 पाकिस्तानी नागरिक अल्पकालिक वीजा पर हैं। चिकित्सा वीजा वालों को 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। करीब 4000 दीर्घकालिक वीजा धारक हैं, जिनमें से 1000 दशक वीजा धारक हैं जो फिल्म, चिकित्सा, पत्रकारिता, व्यक्तिगत कार्य के लिए राज्य में आए हुए हैं। कुछ लोग पिछले 8 से 10 सालों से भारत में रह रहे हैं तो कुछ यहाँ पर विवाह कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट जमा कर दिया है और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया गया है। कुछ पाकिस्तानी जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे आए थे, उनको 2 दिन का ज़्यादा समय दिया गया है। 29 तक उनको पाकिस्तान या फिर भारत उनको छोड़ना है और अगर वो नहीं गए तो फिर केंद्र सरकार के जो उसमें कायदे हैं उसके अनुसार वो अगली कार्रवाई की जाएगी। सर, सामना या अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे, क्या आंकड़े जो 107 है रियल आंकड़े क्या है? 107 आंकड़े नहीं, देखिए मैं पहली बात वापस से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी मिसिंग नहीं है। सामना ने जो छापा है उनका सोर्स कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन फॉरन में बैठ के अगर कोई ऐसे आंकड़े अगर छाप के अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एक गलतफहमी निर्माण करना चाह रहा है तो उसका मैं यहाँ पे खंडन करता हूँ। और बिल्कुल भारत में जो भी पाकिस्तानी आए थे सबकी लोकेशन हमें पता है और कोई भी मिसिंग नहीं है। सर, शॉर्ट टाइम का वीजा लेकर जो इंडिया आए थे, जो लॉन्ग टाइम के वीजा है उसके आंकड़े के जो लोगों के आंकड़े वो कई आइडेंटिफिकेशन हुए हैं, उस बारे में क्या? नहीं, जो भी पाकिस्तानी आए थे उसमें लॉन्ग टर्म वीजा और शॉर्ट टर्म वीजाज पे है। अभी शॉर्ट टर्म वीजाज पे जो आए थे और उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया है तो उनको एग्जाम किया गया है। शॉर्ट टर्म वीजा पे आए थे और लॉन्ग टर्म वीजा उनको अभी मिल चुका है और उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर कर किया है और इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई किया है, उनको भी इसमें से एग्जाम किया गया है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है आदेश कि जो भी शॉर्ट टर्म वीजाज पे है उनको भी वापस जाना है और उनको नोटिस सर्व कर चुके हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में माहौल बना हुआ है। 107 पाकिस्तानी नागरिक जो महाराष्ट्र में आए थे वो लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में देखा जाए तो अब राजनीति तेज हो चुकी है।